ललाट पे उंगली लगा के गम गणपतये नमः जप के फिर वो मत्था टेक कार्यक्रम 3 मिनट रोज करना। इससे बुद्धि शक्ति का विकास होगा। 5 तुलसी के पत्ते चबा के खाना याद शक्ति में, स्मरण शक्ति में मदद करते हैं। सुबह बताया था जो सुबह के सत्संग के बाद आए, सुबह नहीं थे व्यात, तो क्या संसार में बैल की नाई गाड़ी घसीटते मर जाएं तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो कल युग में, इस युग में सरल उपाय है ऋजु योग। ऋजु योग माना सरल योग। तो भगवान के स्वरूप का श्रवण करना, जिसका आप सुनते हैं, सचमुच में भगवान को ठीक से आप सुन ले तो आपका मन दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जय जान, जिसने भगवान का स्वभाव जाना वो उसको भजे बिना रह नहीं सकता। भगवान खाली दयालु है ऐसा नहीं है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अपने अंतरात्मा है। सुमरण मात्र से वृत्ति सात्विक होती है। दुराचारी से भी दुराचारी हो लेकिन अनन्य भाव से भजता है तो भगवान उसी के हो जाते हैं। और भगवान के सिवाय भगवान की बराबरी का तो क्या, भगवान की चरण की बराबरी का भी दूसरा कोई आपका दुनिया का मित्र नहीं, हितैषी नहीं, जितने भगवान आपके हितैषी हैं। तो और आपकी मांग का नाम है भगवान, मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। हर मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी रहूं, निर्बंध रहूं, कोई बंधन नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता। जो निर्बंध है, सुख स्वरूप है, उसी आत्मा परमेश्वर का नाम भगवान है। मनुष्य की मांग का दूसरा नाम है भगवान। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो बंधन चाहता है, दुख चाहता है, चिंता चाहता है, विफलता चाहता है। कभी विफल न हो, कभी बंधन में ना फंसूं। तो जहाँ विफलता नहीं, बंधन नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, वह चैतन्य परमेश्वर का नाम भगवान है। उसी की सत्ता से भरण पोषण होता है, उसी की सत्ता से गमनागमन होता है, उसी की सत्ता से वाणी उठती है, उसी की सत्ता से ये जीव सब कुछ करता है। लेकिन सब कुछ जिससे होता है उसका पता नहीं। ये कैसे परमेश्वर है। एक महात्मा थे कि वाह प्रभु, किसी ने केला दिया, पका हुआ केले का छिलटा उतारा और महात्मा को भगवान की गरिमा का चिंतन आया है। तू कैसा है, ये हलवे जैसा केले की मलाई कैसे उसके अंदर छिलटे के अंदर बना के छुपा के रख दी। कैसे पेड़ लगाए, बड़े हुए, केले पके और भक्त को प्रेरणा हुई, लेके मेरे पास आया कि एकादशी भूख है बात। तू कैसा ख्याल रखता है। केला हाथ में और मन भगवान में आ गया। बच्चे की हंसी है, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी आंखें देख करके कैसा, 8 मास के चोले में भी कैसा तू प्यारा लगता है भाव में। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान भरता है, भोगता है, महेश्वर है, प्राणी मात्र के सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। ऐसा जानकर वो शांति पाता है, मैं प्राणी मात्र का परम सुहृद हूँ। तो ये ऋजु योग के अंतर्गत है कि भगवान के स्वरूप का श्रवण करें। हाँ, तो भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भागवत में, और भी वृत्रासुर स्तुति करते हैं, दूसरे भी कई स्तुतियां आती है, नारद जी आदि करते हैं। अथवा भगवत प्राप्त महापुरुष भी वही रूप होते हैं। तो रघुगण राजा जड़ भरत महाराज को कहते कि महाराज दिखते तो आप ऐसे अलमस्त जैसे हो,
आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो और मेरे उद्धार के लिए आपने अवतार लिया है। पहले तो उनके कंधे पे डोली चढ़ा दी और हाँक रहे थे, बैल को हाँके उससे भी बुरी तरह हाँक रहे थे, लेकिन 2 शब्द जब ज्ञान के सुने तो धड़ाक से रहुगण चरणों में गिरा के महाराज मैं सिंध सौरभ देश का राजा हूँ। आपका 2 वचन सुनकर मुझे पता चला कि मैंने बड़ा अपराध किया है। बोले थे ठीक से नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारे खाल उतरवा दूंगा। मैं सिंध सौरभ का सम्राट, तुम मेरे जंगल में भटकता खा पी के अट्टा कट्टा हो गया, खाल खिंचवा दूंगा। इस प्रकार खूब डांट चढ़ाते चढ़ाते कुछ का कुछ बका था रहुगण। तब दयालु जड़ भरत ने कहा कि राजन कौन किसको मार देगा। एक मिट्टी का पुतला उस पर रखी हुई तेरी डोली और उसमें दूसरा मिट्टी का पुतला तू बैठा है। पुतला पुतले को तोड़ दे मार दे तो क्या फर्क पड़ता है उस आकाश रूप मुझ चिदघन आत्मा का। तो रहुगण ने देखा मैं तो शांति पाने के लिए ऋषि आश्रम में जा रहा था, ऋषि के अनुभव का तो धन इनके पास है। चरणों में गिरे के महाराज बोले थे, महाराज ने कहा तुम्हारा राज तो इतना सा है सिंध सौरभ देश, अहम पूर्वा भरत नामो राजा। ये जो बड़ा विशाल अजनाब खंड है जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, वो भरत मैं अगले जन्म का राजा था। हिरण में ममता होने से हिरण के शरीर में गया, लेकिन किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं गया। अब सावधान रहा तो ब्राह्मण के शरीर में जन्म हुआ। आप कहीं मन लगाता नहीं भगवत स्वरूप में, उसी भगवान का श्रवण करो जो आनंद स्वरूप है, शांत आत्मा है, चिदघन। रहुगण राजा को उपदेश दिया भगवत तत्व का। रहुगण राजा कहते हैं कि आपने मेरे लिए अवतार धारण किया और मेरे लिए ये लीला किया आपने। सुखदेव जी कहते हैं जो महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करता उसका हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। कृष्ण कहते हैं अज्ञान है न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है वे मोहित होते हैं संसार में। तुलसीदास कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। उल्टा ज्ञान को मोह बोलते, जो हम है उसको अपने को मैं को नहीं मानते, जो अपन नहीं है उस शरीर को मैं मानते हैं, जो अपना नहीं उसको मेरा मानते हैं। वास्तव में हम आत्मा है, परमात्मा हमारा है, लेकिन मानते हम अपने को शरीर और वस्तुओं को अपना मानते हैं। इसको मोह बोलते हैं। मोह व्याधियों का मूल है। तो इस मोह को दूर करने के लिए अपने असलियत का ज्ञान श्रवण करना चाहिए। फिर भगवान की पूरी विस्तार में लीला वार्ता नहीं सुन सकेगा तो सारी प्रार्थना और भगवान की महिमा ओमकार स्वरूप ओमकार सहित वाला जप करे तो भगवत कथा, भगवत नाम जप, भगवत जनों का संग, भगवत ध्यान, ये 4 अंग हैं ऋजु योग के। इससे जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। अब जाओ भोजन करने, 1:30 बज रहा है। ओम नारायण नारायण। थारा मन रिकॉर्ड ले छोड़ा तो भी लाइन में लग के अपने मन का निकाल लो शौक। ओम शांति। तंदुरुस्ती के बारे में भी आज थोड़ा बोल दिया था। कितना भी शरीर का ख्याल रखो, आखिर तो मरण धर्मा शरीर है। शरीर को अमर कौन बनाया? भजन में उत्साह बढ़े तो कैसे बढ़ेगा? भजन वालों का संग करे, भगवान की महिमा का ख्याल करे, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़े। कभी कभी शमशान में जाए, मुर्दा जलता तो बोले देख तेरा ये एड्रेस है। दृढ़ निश्चय करे। दुख सुख आए तो धैर्य करे। दुख को मैं दुखी हूं करके अपने सिर पे हावी न होने दें। जो साधक है, साधु है, उसके लिए विघ्न है बड़े भारी।
आलस्य विघ्न है, प्रतिष्ठा विघ्न है, अधैर्य विघ्न है और प्रशंसा विघ्न है साधक के लिए। प्रतिष्ठा सुकरी और फायदा बिल्कुल बढ़िया होता है। भगवत स्वरूप का चिंतन, भगवान की गरिमा का, भगवान की महिमा का सुमरण, प्रीति पूर्वक भगवान के नाम का जप और ध्यान, ये ऋजु योग। भगवान को कहते हैं ऋजु योग, अविकम्प योग। समाधि में योग और व्यवहार में कंपित हो जाए योग, ऐसा नहीं। जो समाधि में है परमेश्वर वही व्यवहार में दिखने लग जाए। जो व्यवहार में है वही योगियों की समाधि का मूल है। जो व्यवहार की डालियां हैं समाधि में मूल तक पहुंचे। मूल और डालियां अभिन्न है, ऐसे ही चल और अचल अभिन्न है। वायु चलती तभी वायु और कम चलती नहीं चलती तभी वायु है। व्यक्ति बैठा है तभी व्यक्ति, और व्यक्ति चलता दौड़ता है तभी वही व्यक्ति है। ऐसी ऊंची समझ के प्रसाद को आज विचार करेंगे, लेकिन थोड़ा ऊंची समझ में गोता मारो। ओम शांति। होठ बंद, दांत मिले हुए, जीभ दांतों के मूल में, जीभ की नोक, श्वास की गिनती, निगाह भ्रू मध्य में जहाँ तिलक किया है वहाँ, अथवा आंखें बंद हो जाए खुली हो, भ्रू मध्य में हल्का सा दृष्टि, पलके ना हिले तो अच्छी बात है। टिकटिकी लगी रहे। ओम शांति। ओम माधुर्य। किसी का स्वास्थ्य इधर उधर है तो वह ओम आरोग्य की भावना करें। आरोग्य के कण बनते हैं। मैं कभी रोगी नहीं होता, मैं निरोग, सच्चिदानंद का सब रोग शरीर को, मुझको नहीं, वो भी स्वस्थ हो रहा है। और मैं रोग का, निरोगता का, दोनों का देखने वाला परमात्मा का सनातन स्वरूप सोहम। ओम शांति। मधुर शांति, गहरी शांति, आत्मिक शांति, ईश्वरीय शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। इस प्रकार का गुंजन करें जैसे घंटनाद के बाद उसकी झनकार धीरे धीरे विलय होती है। ऐसे ही हरिओम का गुंजन प्लुत करें
और उसकी फिर गुंजन रोम रोम में, रग रग में, रक्त के कण कण में शांति और भगवत रस लाएगी। हरि ओम। फिर गहरा श्वास ले, होठ बंद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलता नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। हरि ओम। शाबाश। जल्दी नहीं और शोर नहीं, प्रीति और शांति। सुंदर। ओम शांति, ओम प्रीति, ओम मधुरता, ओम ओम। हरि शांत आत्मा, मधुमय, प्रेममय। बंद करके फिर ओमकार का गुंजन ऐसा समझिए, करिए बाद में। हरि
जीभ दांतों के मूल में अगर ओमकार का गुंजन करने की रुचि है तो करिए, नहीं तो मन में ही शांत होते जाइए और जप करते जाइए मन में ही। उस ओम के साथ मन में ही साथ हो जाइए। शांति। बीच में शांति को बढ़ाते गए, शांति को बढ़ाते गए। समझो शरीर में थकान है, कोई बीमारी है तो लेट गए अथवा बैठे बैठे उस जगह को शिथिलीकरण में बदल दिया, शिथिल कर दिया और शांत होकर उस जगह से शिथिलीकरण करते करते पूरे शरीर में मन को घुमाया, एकदम शिथिल शिथिल। फिर उस परमात्मा की चेतना को अपना काम करने दो, शिथिलीकरण कर लिया। विश्रांति विश्रांति। फिर थोड़ी मिनटों के बाद 5-7 मिनट में तो शिथिलीकरण सारे शरीर में घूम गया। पैर से लेकर शिथिल हुआ, शिथिल घुटने दोनों, नाभि तक है शिथिलीकरण। ऐसे करते करते 5-7 मिनट में सारे शरीर से मन को घुमा दिया, शिथिलीकरण कर दिया। शिथिलीकरण करके थोड़ी देर पड़े रहे शांत। तो जैसे बैटरी रिचार्ज होता है, ऐसे शिथिलीकरण के बाद तुम्हारी आत्मिक चेतना से वे अंग सबर होते हैं। फिर मन को भी शिथिल कर दिया, बुद्धि को भी शिथिल कर दिया। मन और बुद्धि परमात्मा में ही वास्तव में टिक सकती है और जगह सदा नहीं लग सकती है। उठ उठ के और जगह से रात को भी तो परमात्मा में आती, लेकिन अज्ञान का पर्दा उड़कर अभी मैं ध्यान करता हूँ परमात्मा के प्रकाश में, ज्ञान में, साक्षित्व में। ओम शांति। मन इधर उधर जाए उसको जाने दो, उसको देखो। अथवा तो बुद्धि के निर्णय आए जाए, इस समय क्या है, अकड़म तकड़म स्वाहा। मैं तो बुद्धि का योग करूंगा, बुद्धि को ईश्वर में विश्रांति दिला रहा हूं। मन में एकदम तिकड़म आए तो एकदम तिकड़म स्वाहा, अटरम सटरम स्वाहा। एक उपाय ये है। दूसरा उपाय है, आईने पर रुपए अथवा अठन्नी अधेली जितना कागज का टुकड़ा गोल चिपका दो। उसके बीच पीला अथवा लाल टपका कर दो पेन का। आपकी परछाई न पड़े आईने पर। इस ढंग से उस टुकड़े को, उस बिंदु को देखो। 1 मिनट देखो, फिर धीरे धीरे 2 मिनट। ऐसे करते अगर 30 मिनट तक पहुंच गए आप, तो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व तो बिना नहीं रहेगा और आप जिस विषय में भी प्रवेश करना चाहेंगे आराम से कर लेंगे।
अच्छे उस वैष्णव से आप सफल होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही विषय संसार में लगाई योग्यता, इसकी अपेक्षा आप साक्षात्कार में लगाइए तो सदा के लिए सभी समस्याओं का समाधान। साक्षात्कार के लिए दिन के 4 भाग कर लो। एक भाग इस हरिओम का गुंजन, दूसरा भाग आत्मज्ञान संबंधी शास्त्रों का अध्ययन, तीसरा भाग महापुरुषों की सेवा आत्मरामी, और चौथा भाग परमात्मा का ध्यान। एक पहर जप, एक पहर ध्यान, एक पहर सेवा, एक पहर शास्त्र विचार, तभी भी ईश्वर प्राप्ति सुगम हो जाती है। और व्यवहार काल में ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान सुगम उपाय बताते हैं। अविकल्प योग, योगी समाधि करता है तब योग होता है, लेकिन समाधि से उठता है तो वियोग हो जाता है, सावधान रहना पड़ता है। लेकिन भगवान बता रहे हैं अविकल्प योग। अविकल्प योग की रीत ऐसी है कि एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, ध्यान देना, विभूति और योग शक्ति, एक तो भगवान की विभूति है, दूसरी भगवान की योग शक्ति है। दोनों को जो तत्व से जान लेता है वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अविकल्प योग कभी कंपे नहीं, कभी चलित न हो। श्री कृष्ण ऐसी ऊंचाई पर है। भीष्म त्यागवान है, संयमी है, ब्रह्मचारी है, पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन विवाह न करने का संकल्प किया। फिर पिता की प्रसन्नता के लिए होनहार नई माँ के बाप को, नाना को वचन दिया कि मैं राज्य भी नहीं करूंगा, मेरा पुत्र मैं शादी करूंगा तभी पुत्र राज्य करेगा। न मैं राज्य करूंगा, न मैं विवाह करूंगा, न मेरा पुत्र होगा। अब तो तुम कन्या दो मेरे पिता के लिए। ऐसे त्यागी हैं और धर्म के रहस्य को जानते हैं। जो माता को, पिता को और गुरु को संतुष्ट करता है, सर्वदेव सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता और ब्रह्म स्वरूप गुरु। युधिष्ठिर माता, पिता और गुरु को जो प्रसन्न करता है उसके लिए तीनों लोक मुट्ठी में है। जैसे मेरे को तीनों लोकों का प्रसाद सहज में। श्री व्यास जी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, तभी भी युधिष्ठिर महाराज को इच्छा होती है भीष्म पितामह से उपदेश लेने की, और कृष्ण ने आज्ञा भी थी। और भीष्म की परीक्षा के लिए नहीं, भीष्म ज्ञात किया है। इतने उच्च कोटि के भीष्म जब अंतिम क्षणे आ रही थी तो उन्होंने प्राणायाम की, प्राण की धारणा की थी। तो चरणों से श्वास खींचा तो चरणों के तरफ जो बाण लगे थे वो निकल गए, घाव भर गया। घुटनों तरफ धीरे धीरे वही हुआ, साथल, और सारे शरीर में से
श्वास को खींचकर भ्रूमध्य में लाए और भ्रूमध्य से सहस्त्रसार में ले आए तो सारे बाण निकल गए, घाव भर गए और लोगों के देखते देखते खोपड़ी में से धड़ाका हुआ और दिव्य ज्योत ब्रह्मलोक के तरफ विलय हुई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और श्री कृष्ण को भी आश्चर्य और व्यास जी भी चकित रह गए। ऐसे भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रणाम कर